नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हर शाम को 7 बजे आपके साथ रूबरू हों, लाइव आएँ। कोई न कोई एजेंडा रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सीधे जुड़ें, अपनी बात रखें और हम लोग आपस में शेयर करें। आप अपनी बात कहें और मुद्दे को आगे बढ़ाएं। आपके विचार भी लोग जान पाएंगे। तो इसी की शुरुआत में पहली कड़ी में आज हमारा जो स्पेशल एजेंडा है वो ये है कि आज संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों जगह किसानों की बात हुई है। संसद के बाहर राकेश टिकैत ने बहादुरगढ़ में मोर्चा खोला और संसद के अंदर सांसद, राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी किसानों की बात ही बोलते नजर आए। हालांकि बजट पर बात होनी थी लेकिन वहाँ किसानों की बात ही रखी गई। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि मंच भी वही रहेगा, पंच भी वही रहेंगे। यानी कि मंच जो लगे हुए हैं बॉर्डर्स पे, चाहे टीकरी बॉर्डर हो या वो सिंगू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, मंच वही रहेंगे और पंच भी वही रहेंगे। पंच से मतलब जो 40 सदस्यीय कमेटी है वो वही रहेगी, वही बात करेगी। और साथ में दोनों ही तरफ से, संसद के बाहर और संसद के अंदर, दोनों ही तरफ से ये बात कही गई। आपने अगर ध्यान दिया हो या फिर मैं आपको क्लिपिंग्स दिखाऊंगा संसद के बाहर की भी, संसद के अंदर की भी, दोनों जगह पर ये बात की गई कि सरकार को अब हट छोड़ देना चाहिए, किसान नेताओं के साथ में बात करनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। साथ में राकेश टिकैत ये कहना भी नहीं बोले कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन जितना भी लंबा चले किसान उसके लिए तैयार हैं, सरकार इस बात की चिंता ना करे। लेकिन फिर भी बातचीत के लिए आज एक बार फिर से दोहराया गया है कि बातचीत को तोड़ा ना जाए। सरकार को चाहिए कि बातचीत को जारी रखें। सबसे पहले मैं आपको राकेश टिकैत की बात सुना देता हूँ। वो बहादुरगढ़ में थे और वहाँ उन्होंने क्या कहा है ये आप सुन लीजिए कि मंच भी वही रहेगा, पंच भी वही रहेंगे। आप एक बार सुने, उसके बाद में डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी। कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंगू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते ना मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारी तो एक कहावत है गांव की, ये गढ़ और तिगरी के मेले में अगर कोई बालक कोई लड़ गया तो अगले साल वो वही मिलता है। बहुत लोग कहते हैं जी 2 अक्टूबर की दे दी। अरे दे दी भाई, सर्दी आ जाएगी। हमने तो बुजुर्गों की कहावत को ढूंढा कि सर्दी में सरकार रली तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी। और हमने थोड़ा कुछ कह दिया। हमने तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जब पंचायतों ने बताए, जो चौ साहब ने बताया, भूप सिंह जी ने बताया, चौ साहब ने, जो दलाल खाप ने बताया, सारी खापू ने बताया, हमने तो वही बताए। और इसकी दिल्ली की एक का कील काट कर जानी पड़ेगी, बगैर कील काटे दिल्ली से यहां से जाना नहीं। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी। कमेटी, हमारा। तो आपने सुना राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत कह रहे थे कि मंच भी वही रहेगा, पंच भी वही रहेंगे और सरकार को सीधी सीधी इन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है कि किसान हिलने वाला नहीं है, हटेगा नहीं जब तक कि उनकी मांगे मान नहीं ली जाती। और अच्छी बात यह है कि इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पर। आप अपने कमेंट जरूर करते रहें। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट किए भी हैं। सचिन रोपड़िया, कुछ नाम पढ़ देता हूँ, सारे तो नाम पढ़ने मुश्किल होंगे क्योंकि फिर इसमें वक्त जाया होता है। आप इसको अन्यथा ना लें, लेकिन आप जुड़े रहें, आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जसवंत सिंह, राजबीर गोरिया और जुल्फान अली, नारायण दत्त वत्स, शम्मी रंगा, ज्योति, जोनी खुराना और सभी लोग आप जुड़े हैं। संजय बांगा, इस वक्त काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पर। और आज से ये जो हमने शुरू की है सीरीज़, कोशिश करेंगे कि आए दिन किसी न किसी टॉपिक पे लाइव हों और आप भी अपनी बात रखें, आप अपने सुझाव रखें, आप अपने कमेंट दें और कमेंट के जरिए सीधे लाइव में जुड़ें। और उसके बाद में कॉलिंग सिस्टम भी हमारा शुरू हो जाएगा, आप कॉल करके अपनी बात भी रख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज संसद के अंदर गरजे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा थी, वहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की बात की। और खास करके जो एक वर्ड पिछले दिनों आपने देखा होगा कि डिराइव किया गया था, जीवी, आंदोलन जीवी, उसके बाद में बहुत सी डेरिवेशंस इस जीवी को लेके आई। तो आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक नया शब्द दिया, पेट्रोल जीवी, यानी कि पेट्रोल के दाम वो बढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल जीवी, इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए। और भी काफ़ी सारी इन्होंने बातें कही। एक बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुन लेते हैं, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में क्या बोले वो आप एक बार सुन लीजिए। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में। 70 प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की कि इस आंदोलन में कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ अपवित्र लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की बात हम मान लेते हैं, कम से कम आप पवित्र लोगों की बात मान लीजिए। आंदोलन में जो पवित्र लोग हैं, अगर आंदोलनकारी पवित्र हैं, पवित्र भावना से अपने हक के लिए बैठे हैं, आप उनकी बात मान लीजिए और इसकी शुरुआत आप दो कदम उठा के उसकी शुरुआत करिए। आप तुरंत, मैं मांग करता हूं, बातचीत के दरवाजे, क्योंकि आप भागे थे 11वें राउंड में बातचीत से, 12वीं बातचीत के दरवाजे खोलें। आपकी प्रजा है, अपनी प्रजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे, अपनी प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी। बातचीत के दरवाजे खोलते हुए। और दूसरा, जो 200 लोगों ने, 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, उनके परिवारों के लिए आपके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला। कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक पैकेज की घोषणा करके विश्वास बनेगा। हम विश्वास बनाने वाले लोग हैं, विश्वास बनेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी प्रजा, आपके लोग हैं, इनकी बात मानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी। तो आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना और काफ़ी सारे कमेंट्स इस वक्त आ रहे हैं। मैं बता दूं, राजेश ढाका इस वक्त जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मर सकते हैं, हटा नहीं सकते। ये आंदोलन की बात हो रही, जो किसान आंदोलन पे इस वक्त डटे हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो हटेंगे नहीं, चाहे जान चली जाए। 200 के करीब जान जा चुकी है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज संसद में ये भी कहा कि सरकार को उनके प्रति सहानुभूति, उन परिवारों के प्रति सहानुभूति अपनानी चाहिए जिन लोगों की मौत हो गई है इस आंदोलन के दौरान। ये एक बहुत बड़ी बात है, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि जिन घरों से जो लोग चले गए हमेशा के लिए, उनकी भरपाई कैसे होगी, इस बारे में शायद किसी को वो चिंता नहीं है जो होनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस पर आप अपने कमेंट भी करिए कि क्या चीज़ें आप, कैसे आप सोचते हैं। और डीपी बुरा भी कह रहे हैं कि वाई वॉकआउट कांग्रेस फ्रॉम राज्यसभा ऑन किसान बिल। डीपी बुरा, उनका ये कहना है कि कांग्रेस वॉकआउट क्यों करती है जब किसान बिल पे बात होती है। तो ये उनका अपना एक सवाल है। आशू मोहम्मद भी इस वक्त जुड़े हैं, किशन सैनी भी इस वक्त जुड़े हैं, संदीप पुनिया गागड़वाद से हैं, वेलकम आपका। वो जय जवान जय किसान कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं तो वो भी बताएं कि ये सवाल उनका जो था ये कैसे हैं, उनका अर्थ क्या है, वो किस तरह से इसको देखते हैं। सोनू चूक भी जुड़े हैं, वो हुड्डा के बारे में कुछ कह रहे हैं। और सभी अब डिस्कशन इस बात का है कि आंदोलन को एक बहुत लंबा वक्त हो गया है और आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक जारी रह सकता है, या इसको कितना लंबा जाना चाहिए और सरकार इसमें क्या कर सकती है, सरकार की पहल किस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि 11 वार्ताएं हो चुकी हैं, 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, बेनतीजा रही हैं और अब तो वार्ता भी ठहर सी गई है। और आज जैसे कि मैं बता रहा था शुरुआत में ही, आज दोनों मंचों से इस बात पर जोर दिया गया, जैसे कि शायद दोनों के दिलों में ये बात रही थी या कोई डिस्कशन था, मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में कहा कि बातचीत के रास्ते क्यों बंद हैं, इस सवाल उठाया और सरकार से कहा कि बातचीत करें और किसानों की बात को माना भी जाए। अनिल बंसल एमसी भी इस वक्त जुड़े हैं, राकेश भी जुड़े हैं। राकेश लंबोड़ वो कह रहे हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए, नहीं तो देश घाटे में चला जाएगा। बिल्कुल, कानून वापसी की मांग को लेके ही इस वक्त किसान, लाखों किसान बॉर्डर्स पर हैं, दिल्ली के चारों तरफ जमा हैं। तो मैंने कहा कि संसद में भी ये बात उठी कि सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए। राकेश टिकैत हालांकि पहले कई बार कह चुके हैं कि रास्ता निकलेगा तो बातचीत से निकलेगा। गाजीपुर बॉर्डर पे उनकी मुझसे भी एक मुलाकात हुई थी, उसमें हमने उनका इंटरव्यू लिया था। उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि रास्ता अगर निकल सकता है तो सिर्फ बातचीत से निकल सकता है। ये बात तो वो कई बार दोहरा चुके हैं। और आज बहादुरगढ़ में भी एक किसान पंचायत के दौरान उन्होंने ये कहा कि सरकार को बातचीत जारी रखनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। और बातचीत बंद के मतलब ये हैं कि फिर समाधान में देरी हो रही है, नुकसान हो सकता है और नुकसान पहले ही हो चुका है। नुकसान की बोले
तो जो लोग जान गंवा चुके हैं ये बहुत बड़ा नुकसान है, इरिवर्सिबल है। जो लोग चले गए हैं उनकी वापसी कैसे होगी ये समझ पाना बड़ा कठिन है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो सरकार को वाकई बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, ये दोनों तरफ से कहा गया था। राकेश टिकैत ने भी कहा, साथ में उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि हमारा मंच नहीं बदलेगा, हमारे पंच नहीं बदलेंगे। ये कहा जा रहा था कि क्या किसान संगठन जो हैं वो अपने जो नुमाइंदे हैं उनको कम कर सकते हैं या उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई बोले तो क्या उनमें बदलाव हो सकता है कि कुछ लोग और शामिल किए जाएं या फिर कुछ कम किए जाएं। लेकिन आज उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनके पंच नहीं बदले जाएंगे। पंच से मतलब वही 40 लोगों की कमेटी है जो सरकार के साथ में बातचीत करती थी। विज्ञान भवन में जो बातचीत का दौर चल रहा था और उस दौरान जो लोग जाते थे उनके पास वो किसानों के एक तरह से पंच थे, उनकी जो डेलीगेशन था वो था। विशाल शर्मा कह रहे हैं कि क्या सरकार को किसानों से डर लगता है? क्या जो किसान भाइयों से बात नहीं कर रही, क्या किसानों को से डर लगता है? ऐसा तो नहीं लगता मुझे किसानों से डर लगता होगा। बातचीत तो वाकई करनी चाहिए, लेकिन डर की बात नहीं लगती है। लेकिन बातचीत क्यों टूटी इसकी वजह भी शायद सरकार की तरफ से कभी दी नहीं गई है। और इसके अलावा मैं एक दो कमेंट और पढ़ देता हूँ कि परमजीत सिंह कह रहे हैं वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन पंजाब एंड हरियाणा, वी स्टॉप ऑर्गेनाइजिंग महापंचायत हेयर, वी शुड कनेक्ट विद साउथ इंडिया एंड ऑर्गेनाइज पंचायत देयर। वो कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब हमारा पहले से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हम पंचायतें कर रहे हैं, जबकि पंचायतें इस वक्त साउथ में की जानी चाहिए। किसानों की तरफ से ये बात उन्होंने कही है कि किसान नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि अब जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, जो भारत के जो अन्य राज्य हैं, भारत का जो अन्य हिस्सा है, उसको लेके बातचीत होनी चाहिए, वहाँ के लोगों से बातचीत होनी चाहिए और वहाँ जाकर पंचायत करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आज दीपेंद्र हुड्डा की मैं बात करूँ तो उन्होंने संसद में तीनों कानूनों को रिपीट भी किया कि वहाँ पे क्या खामियां हैं, उनमें क्या किस तरह की वो कमी महसूस करते हैं, ये बात भी वहाँ हुई थी। और बलराम सिंह महलावत कह रहे हैं कि मोदी जी को बात करनी चाहिए, ये उनका मानना है कि मोदी जी इसमें आगे आए, बात करें। कवि गुलिया भी कह रहे हैं कि भाई साहब कर्मचारियों को भी साथ आना चाहिए। कर्मचारी वैसे तो मैं आपको बता दूं कि समर्थन दे रहे हैं इस पूरे मामले में, किसान आंदोलन में कर्मचारियों का समर्थन मिला है और जो कर्मचारी संगठन हैं वो भी अनेक बार बीच बीच में आए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हैं और अक्सर मैंने देखा है कि वो मंचों पर आए हैं, उन्होंने अपनी बातें भी कही हैं, बशर्ते कि वो कर्मचारी हैं। बावजूद इसके नेता, कर्मचारी नेता आते रहे हैं और बात करते रहे हैं। राकेश लंबोर कह रहे हैं सर मोदी जी तक पहुंचाओ हमारी आवाज़। मोदी जी तक सर आवाज़ पहुंच रही है, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके पास सबकी आवाज़ जा रही है, आप बेफिक्र रहें इस बात से। इसके अलावा धर्मेंद्र बेरवाल भी इस वक्त जुड़े हैं, संतोष कुमार, दुष्यंत, नवीन वर्मा कह रहे हैं सर कोई न्यू सरकार निकल कर आनी चाहिए। न्यू सरकार कैसे आ सकती सर, इलेक्शन में आएंगी सरकार तो, इलेक्शन कभी होगा जब आने वाले वक्त में 2024 में शेड्यूल है, तो सरकार तो अभी नहीं आएगी। राकेश लंबोर कह रहे हैं सर कानून वापस करके ही देश को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। संदीप पुनिया भी जुड़े हैं इस वक्त, संदीप पुनिया कांग्रेस से हैं। मोदी जी को जल्दी से जल्दी किसानों की मांगों पर फैसला लेना चाहिए। वाकई लंबा वक्त बीत गया है, इस पर जल्दी फैसला होना चाहिए। पूरा देश अब ये सोचने लगा है और ये इस बात पर डिबेट होती है, चर्चाएं होती हैं कि फैसला कब होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लिबरल किसानों को भी हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 26 की घटना के बाद, 26 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, शायद किसान जो हैं थोड़े से लिबरल हो गए होंगे, क्योंकि उसके बाद में बातचीत हुई नहीं है। लेकिन जब ये बंद की कॉल थी, एक दिन जो जाम लगा था 3 घंटे का, उस दौरान मेरी बात हुई थी, किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चडोनी, उनसे। तो हालांकि उन्होंने साफ तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अगर बातचीत के रास्ते खुलेंगे, बातचीत दोबारा से शुरू होगी, तो शायद किसान संगठन भी थोड़े से लिबरल हो सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, मेरी निजी राय है कि ऐसा हो सकता है। मुकेश सैनी कह रहे हैं सर आप एक नंबर न्यूज़ देते हैं। शुक्रिया मुकेश, आप जुड़ते रहते हैं सैनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कवि गुलिया कह रहे हैं कि कवि टिकैत साहब ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि जब सरकारी कर्मचारी की पेंशन खत्म हो सकती है तो एमएलए और एमपी की क्यों नहीं। यस, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ये अलग हिस्सा है, अलग चीज़ है, इस पर डिबेट कभी भी कर सकते हैं। हम 2-3 चीज़ों को अगर मिक्स करेंगे तो उस टारगेट पे मुझे लगता है कि हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो मेरी राय ये है कि किसानों के मामले में किसानों की बात करनी चाहिए और इस तरह की जब बातें होंगी, एमपीज़ एमएलए की पेंशन बंद हो नहीं हो, तो इस बात से किसानों के आंदोलन को फ़र्क कोई पड़ता नहीं है। तो डिबेट और बातें या उस पर चर्चाएँ उसी मुद्दे पर हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विनोद दोहन भी जुड़े हैं, किसान एकता जिंदाबाद वो कह रहे हैं। दिलीप सिंह बिश्नोई भी जुड़े हैं।
मनोज मलिक उमरा से हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत आपका। कह रहे सर्वेश भाई आप एकदम सही जानकारी देते हैं, शुक्रिया, आप देखते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप जुड़ते रहें। और मेरी जो लोग जुड़े हैं उनके साथ उनसे एक अपील भी है कि आपने अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि जब भी कभी अगला लाइव सेशन आएगा या कोई और नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। कुलदीप कुकना कह रहे हैं कि नई पार्टी बनेगी क्या? किसकी पार्टी की बात करें सर? किसानों की बात कर रहे हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में डाइवर्जन की बात करें? थोड़ा सा स्पष्ट करें तो उस पर बात हो सकती है। आशीष माथुर भी इस वक्त जुड़े हैं, विक्रम रावल हैं, राकेश, इसके अलावा शान किसान भी जुड़े हैं, परमजीत सिंह जुड़े हैं। हाँ, परमजीत सिंह एक बात कह रहे हैं कि थोड़ी पॉलिटिक्स किसान भी करें और बंगाल में जाके वहाँ के किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट का बायकॉट करने को बोलें। क्या नब्ज पकड़ी सर आपने? बंगाल में चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, और आपने देखा होगा कल गृह मंत्री देश के अमित शाह पश्चिम बंगाल गए थे, उन्होंने जोरदार भाषण भी दिया है, शुरुआत की है उन्होंने, एक तरह से आगाज़ कर दिया है, वहाँ पे चुनावी बुगुल बजा दिया है। और ममता दीदी के साथ में बीजेपी की टक्कर है। बीजेपी के तमाम नेता अब पश्चिम बंगाल में रहेंगे, दौरों पे रहेंगे, और पश्चिम बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ममता वहाँ पर काबिज हैं और स्थिति क्या है आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन टक्कर बहुत ज़बरदस्त बंगाल में। और ये सुझाव आया है बीच में परमजीत सिंह का कि थोड़ी पॉलिटिक्स किसानों को वहाँ जाकर भी करनी चाहिए, अपनी बात रखें, सरकार के पसीने आ सकते हैं। अगर किसान पश्चिम बंगाल में पहुँच के वो बात करेंगे तो शायद किसानों को यहाँ पर राहत कुछ मिलने की उम्मीद हो सकती है, ये उनका मानना है। ये सुझाव था। और इसके अलावा जोगिंदर सिंह, रमेश पूनिया, इस सभी लोग जुड़े, तेजेंद्र सिंह भी जुड़े हैं, संजय बंसल जुड़े हैं, नवीन वत्स, मूलचंद कासनिया, किसान एकता जिंदाबाद कह रहे हैं, मंजीत गोयत भी जुड़े हैं, रमन सिंह भी जुड़े हैं, दीपक ठाकुर जुड़े हैं, दलशेर रांगी जुड़े हैं। कहते हैं दुष्यंत के बारे में कुछ कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला क्योंकि सरकार का हिस्सा हैं तो ज़्यादा वो बोले नहीं हैं इस पूरे प्रकरण पे, तो इसलिए लोगों को लगता है कि दुष्यंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर कभी फिर बात करेंगे, ये एक टॉपिक हो सकता है बात करने के लिए, इस पर फिर करेंगे। जलवा भी जुड़े हैं, कमलेश पटेल जुड़े हैं, और देश भर से लोग इस वक्त जुड़े हैं। मुकेश सैनी कह रहे सर आप इतना दिन से कवर कर रहे हैं किसानों को, तो आपको वहाँ कहीं राजनीति देखी क्या किसान जत्थेबंदी की तरफ से? सर राजनीति हर किसी के ब्लड में रहती है, वो किसान हो, वो व्यापारी हो, वो दुकानदार हो, कर्मचारी हो, राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि इस वक्त बीजेपी को छोड़ के तमाम पार्टियां एक मंच पर हैं, राजनीति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन राजनीति होती हर जगह है, और राजनीति हर एक इंसान के अंदर होती है, उसकी विचारधारा भी एक राजनीति से प्रेरित होती है। वो एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर भी किसी दिन फिर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन राजनीति को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, ये आप मान लीजिए। प्रवीण कल्याण कह रहे हैं सर सही बात है, इनको बंगाल जाना चाहिए किसानों को, ये एक नई बात निकल के आ रही है और शायद इस पर गौर भी होगा। आज के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं कि लोग बंगाल जाएं। ट्रेन बंद हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत की हो सकती है बातें कि ट्रेन काफ़ी बंद हैं, कुछ ट्रेन चल रही हैं। और अजमेंद्र प्रताप भी इस वक्त जुड़े हैं, उन्होंने शेयर भी किया है। आपसे गुजारिश मेरी ये भी है कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करें, जब भी आप देखते हैं कभी, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग उसको देख पाएँ। मुकेश सैनी थैंक यू। दिनेश सोनी भी इस वक्त जुड़े हैं, रोबिन खरब भी उकालन से जुड़े हैं, संजय प्रकाश भी जुड़े हैं। वो कह रहे बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा नहीं होगा, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। यस, ये इनका मानना है कि वहाँ शायद ये कार्ड था ये शायद ना खेला जाए। अमन खट्टर भी इस वक्त जुड़े हैं। परमजीत सिंह कह रहे हैं कि बड़े भाई ने नहीं बोला बट फिर भी सभी अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया, परमजीत ने शेयर भी किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत। आप सभी कर लें तो अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा और प्रोत्साहन मिलता है कि आप शेयर करेंगे तो। मोनू इलाहाबादी भी इस वक्त जुड़े हैं, आप सभी लोग जुड़े हैं। जो लोग लेट जुड़े थे, मैं आपको राकेश टिकैत का वो छोटा सा एक भाषण मैं आपको फिर से सुना देता हूं, जो राकेश टिकैत ने आज बहादुरगढ़ में कहा है। उन्होंने कहा है कि ना पंच बदले जाएंगे ना मंच बदला जाएगा। उन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी है। वो क्या बोले हैं बहादुरगढ़ में, राकेश टिकैत को आप सुन लीजिए एक बार। राकेश टिकैत बता दूं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उसके बाद से बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी उन्होंने गेन कर ली है।
26 जनवरी के बाद जब उनकी आंखों में आंसू आए थे और लाखों लोग फिर से बॉर्डर की तरफ निकल गए थे, उसके बाद से राकेश टिकैत एक बार फिर नई सुर्खियों में आए, नई ताजगी के साथ में आए थे, नई ताकत लेके आए थे। और जब से हरियाणा में उनके दौरे बहुत हो रहे हैं, इस पर भी किसी दिन सवाल करेंगे कि हरियाणा ही क्यों। एक बार राकेश टिकैत को आप सुन लीजिए। जो सिंगू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते ना मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारी तो एक कहावत है गांव की, ये गढ़ और तिगरी के मेले में अगर कोई बालक कोई लड़ गया तो अगले साल वो वही मिलता है। बहुत लोग कहते हैं जी 2 अक्टूबर की दे दी। अरे दे दी भाई, सर्दी आ जाएगी। हमने तो बुजुर्गों की कहावत को ढूंढना कि सर्दी में सरकार रली तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी। और हमने थोड़ा कुछ कह दिया। हमने तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जब पंचायतों ने बताए, जो चौ साहब ने बताया, भूप सिंह जी ने बताया, चौ साहब ने, जो दलाल खाप ने बताया, सारी खापू ने बताया। आपने देख लिया, राकेश टिकैत दमदार तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और साथ में ये भी कहा है कि सरकार बातचीत बंद मत करे, बातचीत को जारी रखे, समाधान बातचीत से निकलेगा। वो कई बार पहले भी कह चुके हैं। और आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं काफ़ी कमेंट्स को पढ़ नहीं पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये कि आप शेयर कर दिया करें वीडियो को, और कोशिश करेंगे कि हर दिन 7 बजे आपसे जुड़ेंगे, लाइव आएंगे। और आपकी सपोर्ट भी मुझे चाहिएगी। आप शेयर करते रहें, पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें, ताकि जब भी कोई वीडियो आता है तो सीधे आपसे कनेक्ट हो जाए। संजय अग्रवाल भी इस वक्त जुड़े हैं, सतीश भारद्वाज जुड़े हैं, दीपू भी इस वक्त जुड़े हैं, राकेश लंबोड़कर, राकेश टिकैत एकदम साफ छवि के किसान नेता हैं, बिल्कुल। प्रेम यादव भी इस वक्त जुड़े हैं, जीवन दास, और सभी लोग आप जुड़े हैं। हाँ, अब्दुल कुकरेजा कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान होगा इलेक्शन में। इलेक्शन तो बहुत दूर है सर अभी, लेकिन ये आपका आकलन हो सकता है। सुनील मनकश भी इस वक्त जुड़े हैं, जयबीर भी इस वक्त जुड़े हैं, मोनू इलाहाबादी जुड़े हैं, अचिन पूनिया भी जुड़े हैं, कवि मैं जैसे बताया कि जुड़े हैं, दिनेश सोनी, नमस्कार वर्मा जी। और जाने से पहले एक बार मैं फिर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आपके साथ में जोड़ के जा रहा हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन लीजिए, उन्होंने आज संसद में क्या कहा। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा संसद में सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और कल फिर 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में आपको छोड़ के हम निकल रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार। सरकार में 70 प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की कि इस आंदोलन में कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ अपवित्र लोग हैं। प्रधानमंत्री जी की बात हम मान लेते हैं, कम से कम आप पवित्र लोगों की बात मान लीजिए। आंदोलन में जो पवित्र लोग हैं, अगर आंदोलनकारी पवित्र हैं, पवित्र भावना से अपने हक के लिए बैठे हैं, आप उनकी बात मांग लीजिए। और इसकी शुरुआत आप दो कदम उठा के उसकी शुरुआत करिए। आप तुरंत, मैं मांग करता हूं, बातचीत के दरवाजे, क्योंकि आप भागे थे 11वें राउंड में बातचीत से, 12वीं बातचीत के दरवाजे खोलें। आपकी प्रजा है, अपनी प्रजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे, अपनी प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी। बातचीत के दरवाजे खोलते हुए। और दूसरा, जो 200 लोगों ने, 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, उनके परिवारों के लिए आपके लिए सहानुभूति का एक शब्द नहीं निकला। कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक पैकेज की घोषणा करके विश्वास बनेगा। हम विश्वास बनाने वाले लोग हैं, विश्वास बनेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी प्रजा, आपके लोग हैं, इनकी बात मानिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल में सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे